Dear students, today we are doing the topic India, location and physical features. This topic is very important. इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फिज़िकल डिविजन्स हैं, ठीक है। फिज़िकल फीचर्स कौन कौन सी हैं, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे प्लेट्यूज़ हैं, कहाँ पे प्लेन्स हैं इंडिया में। तो ये सब कुछ आज हम डिटेल में करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया के बारे में आपको ये सारी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। देखो, सबसे पहले के बारे में समझो, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप में आपको इंडिया दिखाया जा रहा है कि देखो एशिया के साउथ में है इंडिया। आपको शो हो रहा है ना वर्ल्ड मैप में इंडिया। देखो एशिया के साउथ में इंडिया आपको शो हो रहा है। अब इसकी सारी लोकेशन देख लो, इसके आसपास नेबरिंग कंट्री शो हो रहे हैं, ठीक है। और ये साउथर्न पार्ट है एशिया का, ठीक है। ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, नेक्स्ट साइड जिस साइड पे यूरोप है उधर वेस्ट पार्ट है, देखो एशिया का, ठीक है। तो साथ में आपको ये कंपास भी दिखाई हुई है साइड पे। तो हम आपको साबित ही हो रहा है कि हम इसके साउथ की तरफ हैं, एशिया के। पिंक कलर में सारा एशिया कॉन्टिनेंट शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ वाला जो पोर्शन है उधर यूरोप है और नीचे वाली तरफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। उसके बाद ये जो साइड पे कंपास बनी है ना, ये को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं कहते। इंडिया के साथ इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ भी होती हैं जो मिलके क्या बनती है, एक पूरा सब कॉन्टिनेंट बनती हैं, ठीक है ना। इंडिया के साथ पाकिस्तान हो गया, इंडिया के साथ चाइना है, बांग्लादेश है। ये देखो अफ़गानिस्तान दिखाया आपको रेड कलर से। देखो अफ़गानिस्तान की बाउंड्री ध्यान से देखो जम्मू कश्मीर के साथ टच कर रही है। उसके बाद ग्रीन कलर में पाकिस्तान दिखाया आपको, ठीक है। पाकिस्तान की कितनी सारी बाउंड्री इंडिया के साथ टच कर रही है, जम्मू कश्मीर के साथ, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ। और ये येलो कलर में नेपाल है, ठीक है। इसकी बाउंड्री उत्तर प्रदेश के साथ देखो लग रही है, बिहार के साथ लग रही है। साथ में पिंक कलर में भूटान, जो कि हमारा नेबरिंग कंट्री है भूटान, ये दिखाया गया है। भूटान और नेपाल के बीच में सिक्किम है जो कि इंडिया का पार्ट है, ठीक है। नीचे देखो रेड कलर में श्रीलंका, और श्रीलंका के साथ देखो यहाँ साइड पे मालदीव्स है। मालदीव्स भी हमारी नेबरिंग कंट्री है। श्रीलंका और मालदीव्स को हम कहेंगे कि ओशन के साथ जुड़ी हुई हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो हमारा जो इंडिया है उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल लोकेशन है और ये सेंटर में है, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के ये सेंटर में है। तो इसलिए इन सब को मिला के इंडियन सब कॉन्टिनेंट या साउथ एशिया कहा जाता है। अब आप ये बीच में बांग्लादेश रह गया था, वो भी आप देख लो। तो ये सारा क्या है, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट वर्ड इन सारी कंट्रीज़ के लिए यूज़ होता है। और ये सारी साउथ एशिया, अगर हमने कहना हो साउथ एशियन कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो भी हम ये कंट्रीज़ का नाम लेते हैं। ये सारे को मिलके हम साउथ एशिया भी कहते हैं। आई होप ये सारी लोकेशन आपको आज कंट्रीज़ की प्रॉपर समझ आ गई होगी कि कहाँ पे अफ़गानिस्तान रेड कलर में, ग्रीन कलर में पाकिस्तान, येलो कलर में नेपाल, पिंक कलर में इधर भूटान, नीचे बांग्लादेश, और ओशन के साथ जुड़ा हुआ है श्रीलंका, और इस साइड पे है मालदीव्स। और श्रीलंका और इंडिया दोनों के बीच में है पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया ऑन द ग्लोब, ठीक है। लेट अस सी बेटा कि ग्लोब में, जब हम ग्लोब में देखते हैं तब इंडिया की लोकेशन क्या है। देखो ये ग्लोब है आपके सामने, तो अगर आप ध्यान से देखो, या एक तो नॉर्थर्न साइड पे है, देखो ग्लोब में ऊपर वाली साइड पे ना, नॉर्थर्न साइड पे, और प्लस हम किस तरफ है, ईस्टर्न पार्ट में है ग्लोब के। वेस्टर्न पार्ट तो देखो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का आ गया, ग्रीन कलर आपको दिख रहा है। तो हम कौन से पार्ट में है, ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। इंडिया कहाँ पे लाई करता है, अब इसको अच्छे से याद कर लो। एक तो हम हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ग्लोब, और हम ग्लोब के ईस्टर्न पार्ट में हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट ये आपको इंडिया शो हो रहा है बेटा कि इंडिया के 9 नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। देखो ये भी सेंटर में इंडिया दिखाया आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 की काउंटिंग है, ठीक है। काउंटिंग देख रहे हो ना आप, लिखी हुई है। ये सारी 9 की 9 इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं,
जो काउंटिंग लिखी हुई थी। इनके नाम मैंने आपको मैक्सिमम के पहले बता दिए हैं, ठीक है। यस, आगे देखो बच्चे, यहाँ पे साइड पे डायरेक्शंस दिखाई हैं। नाउ नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। नॉर्थ की तरफ कौन सा होगा इंडिया का नेबरिंग कंट्री? पहला चाइना, ठीक है। तो इधर देखो नॉर्थ एन ब्लिंक कर रहा है ना, और ऊपर चाइना लिख दिया। तो नॉर्थ की तरफ कौन कौन से हो गए? अगर हम नॉर्थ के नेबरिंग कंट्रीज़ कहें तो हम कहेंगे चाइना, अफगानिस्तान। देखो इधर से डब्ल्यू ब्लिंक कर रहा है, तो आपको डब्ल्यू ब्लिंक कर रहा है तो समझ आ रहा है ना कि हम वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वेस्टर्न नेबर्स की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये हैं हमारे वेस्टर्न नेबर्स इंडिया के, ठीक है। वेस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया की अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब देखो ई ब्लिंक करेगा, ई मतलब ईस्ट। तो ईस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है? बांग्लादेश और म्यांमार। ये देखो जो लाइट ब्लू कलर है ना, स्काई ब्लू कलर, दिस इज़ म्यांमार, ठीक है। इसकी सारी बाउंड्री हमारी इंडिया के मणिपुर, मेघालय, मिजोरम सबके साथ लगती है, ठीक है। तो ये ईस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज़ हो गए बांग्लादेश एंड म्यांमार। अब देखना आप आगे एस ब्लिंक करेगा, क्योंकि श्रीलंका अब हम इसके बाद शो करेंगे, ठीक है। देखो श्रीलंका ब्लिंक कर रहा है ना अब नीचे, तो नीचे से इधर एस ब्लिंक कर रहा है। तो साउथर्न नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से होंगे? श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो ये इंडिया के साउथर्न नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चंस कवर हो गए कि नॉर्थर्न नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, ईस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, वेस्टर्न नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं, और हमारे साउथर्न नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं। अब हम चलते हैं बच्चे फिज़िकल फीचर्स ऑफ इंडिया की तरफ। फिज़िकल फीचर्स मतलब कि इंडिया में कहाँ पे माउंटेन्स हैं, कहाँ पे प्लेट्यूज़ हैं, कहाँ पे प्लेन्स हैं। तो ये फिज़िकल फीचर्स इंडिया के वो हम करेंगे कि इंडिया में बहुत सारे फिज़िकल फीचर्स हैं। माउंटेन भी हैं यहाँ, प्लेट्यू भी है, रिवर्स, डेजर्ट और घाट्स। तो ये सारी चीज़ों को हम फिज़िकल फीचर्स कहते हैं बेटा। देखो छोटी छोटी पिक्चर्स भी दिखाई हैं आपके सामने हैं, पर मैं इनकी डिटेल्स भी आपको बताने वाली हूँ आज। वैसे तो आपको काफ़ी पहचान भी आ रही होगी, छोटी क्लासेस में आपने किया ही है। साइड पे घाट्स हैं, ठीक है। तो आज हम इन सारी फिज़िकल फीचर्स की डिटेल्स करने वाले हैं। लेट अस मूव फर्दर। देखो अब फिर से नॉर्थ एन ब्लिंक कर रहा है, तो नॉर्थ की तरफ क्या है हमारे? देखो ब्राउन कलर में ये हमारे माउंटेन्स हैं, हिमालयाज़। देखो इस साइड पे एन भी ब्लिंक कर रहा है, और यहाँ पे ब्राउन कलर, जहाँ जहाँ ब्राउन कलर आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे सारे हिमालयाज़ हैं। अब नेपाल और भूटान में दिखाए नहीं जा रहे हिमालयाज़, क्योंकि वो हमारा देश नहीं है इसलिए, ठीक है। साउथ में देखो, ये साउथ की तरफ देखो, ये हमारी कोस्टल लाइन दिखाई जा रही है। कोस्टल एरिया क्या होता है? जो ओशन के साथ लगता है, ठीक है, वो सारा कोस्टल एरिया होता है। नीचे देखो साउथ में इंडियन ओशन है, और ये बीच वाला जो एरिया है ना, जो रेड कलर के बीच में दिखा, ये पेनिनसुला होता है। पेनिनसुला क्या होता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अ लैंड, पीस ऑफ लैंड विच हैज़ वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है ना। तो ये इंडियन पेनिनसुला दिखाया जा रहा है। नीचे साउथ की तरफ इंडियन ओशन है। अब डब्ल्यू देखो ब्लिंक कर रहा है, वेस्ट डब्ल्यू ब्लिंक कर रहा है ना इस साइड पे, तो क्योंकि डब्ल्यू वाली इस साइड पे है अरेबियन सी, तो पेनिनसुला के साउथ में है इंडियन ओशन। डब्ल्यू ब्लिंक कर रहा है मतलब वेस्टर्न साइड पे है अरेबियन सी इस पेनिनसुला के, क्योंकि 3 तरफ से पानी दिखाना है हमने। अब ईस्टर्न साइड देखो ई ब्लिंक कर रहा है ना, तो ईस्टर्न साइड पे है वे ऑफ बंगाल। तो ये 3 वाटर बॉडीज़ हैं जो इंडिया के साउथ इंडिया को क्या बनाती हैं? पेनिनसुला बनाती हैं, ठीक है। तो हमारा इंडिया का जो साउथ इंडिया है, जो आपको डार्क येलो कलर से बाउंड्री बनाई दिखाई है, ये एक पेनिनसुला है। तो इसके वेस्ट साइड पे, साउथ साइड पे और ईस्ट साउथ साइड की आपने वाटर बॉडीज़ को देखा है। नेक्स्ट है एक्सटेंट ऑफ इंडिया, कि इंडिया यस बच्चे, देखो नीचे देखो वाटर बॉडीज़ तो मैंने आपको बता ही दिया जो शो हो रही हैं। उसके बाद नॉर्थ से लेके, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया, पर यहाँ से देखो ध्यान से, नॉर्थ से लेके साउथ तक 3214 किलोमीटर। अगर आपको
कन्याकुमारी से कश्मीर जाना है, ठीक है, तो आपको 3214 किलोमीटर जाना होगा। तो ये हमारा एक्सटेंट है, इंडिया की लेंथ है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब वेस्ट टू ईस्ट देखो बेटा, वेस्ट टू ईस्ट है 2933 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, वेस्ट टू ईस्ट है। आपकी बुक में 2900 है, डजेंट मैटर, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पे थोड़ा एग्जैक्ट बता दिया, आपकी बुक में रफली बताया हुआ है, ठीक है। और लेंथ भी 3200 है और यहाँ पे एग्जैक्ट है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। तो इसलिए डोंट थिंक कि वहाँ गलत है या यहाँ गलत है, दोनों ही करेक्ट है। और इस साइड पे देखो इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, देखो ब्लिंक कर रहे हैं ना, ये आइलैंड्स होते हैं। आइलैंड क्या होता है, आइलैंड होता है वो पीस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ पानी हो। अ लैंड विच हैज़ वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स इज़ नोन एज आइलैंड। तो इंडिया के वे ऑफ बंगाल है इस ईस्टर्न साइड पे, इस साइड पे जो आइलैंड है उनके नाम है अंडमान और निकोबार आइलैंड, और अरेबियन सी के साथ वेस्टर्न साइड पे जो आइलैंड हैं उनके नाम है लक्षद्वीप आइलैंड्स, ठीक है। तो आइलैंड्स का मीनिंग तो आपको क्लियर ही है ना, ए पीस ऑफ लैंड विच हैज़ वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। ताकि आपको बहुत ही हेल्पफुल होनी है वीडियो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको इंडिया के बारे में समझ आ गया। लेट अस मूव फर्दर, आगे देखते हैं कि साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड इंदिरा पॉइंट। ये आपकी बुक में नहीं है, फिर भी आप देखो कि बिल्कुल साउथर्न मोस्ट पॉइंट, ये देखो अंडमान निकोबार आइलैंड में एक दिखाया हुआ है इंदिरा पॉइंट, तो ये बिल्कुल इंडिया की साउथर्न पॉइंट है। अगर हम तमिलनाडु में यहाँ इंडिया के एंड पे कन्याकुमारी देखें तो वो इंडिया का साउथर्न पॉइंट नहीं है, इंडिया का साउथर्न पॉइंट ये वाला है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। समझ आया आपको? तो ये इंडिया का साउथर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। तो यहाँ तक इतना आपको क्लियर हो गया बेटे? अच्छे से देख लो जितना आपको यहाँ तक बताया हुआ है, उसके बाद हम आगे करते हैं। हाँ जी बच्चे, अब है द 6 मेजर जोग्राफिकल रीजन्स ऑफ इंडिया, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।